हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सारे? आई होप आप सारे जो है वो अच्छे से होंगे। बच्चे की आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है हमने कंप्लीट कर लिया है, पार्ट थर्ड का, यहाँ थीम थर्ड का। और अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है दैट इज रिलेटेड टू द रेबल्स एंड द राज। अब यहाँ पे आपने नाम पढ़ा होगा लेकिन आपको शायद समझ आए या ना आए, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है ये चैप्टर आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। क्लास 8th में रिवोल्ट ऑफ 1857 के नाम से जो चैप्टर आपने पढ़ा है वही है, सेम एज इट इज, बस नाम जो है यहाँ पे बदल है। बाकी सारी की सारी बातें जो है वही यहाँ पे हमने डिस्कस करनी है मेरे बच्चे की। यही जो रेबल्स एंड राज है, यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि ब्रिटिश ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंडियंस के ऊपर अलग अलग तरह से जो है वो इंडियंस को ये परेशान किया था। और जिसमें हमने देखा कि बहुत सारे काजेज बनते हैं। कुछ काजेज जो हैं वो हैं हमारे पास, जैसे मेरे बच्चे पॉलिटिकल काज, ठीक, हमारे पास सोशल काज और इकोनॉमिक काज, और फाइनली जो रिलीजियस ये क्या बोलते इमीडिएट काज, इमीडिएट काज। अब पॉलिटिकल काज की वजह से ब्रिटिशर्स काफी ज्यादा लोगों को जो है वो तंग करते हैं। और स्पेशली अगर हम देखें तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आपने पढ़ा होगा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है क्या? एक्चुअल में ये था कि भाई जिस बंदे का अपना सन नहीं होगा, जिसका अपना बेटा नहीं होगा, वो क्लेम नहीं कर सकता है कि अगर लेट अस कंसीडर कि अगर कोई रूलर होगा तो वो जो है अगर उसका अपना बायोलॉजिकली उसका कोई सन नहीं होगा तो वो अपनी एम्पायर के अंदर जो है किसी दूसरे बंदे को जो है सन अपने अडॉप्ट नहीं कर सकता है। सन अडॉप्ट कर सकता है बट वो बंदा जो है वो रूलर नहीं बन सकता है। और यही चीजें जो है वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में लिखी हुई थी। देन सोशल काज की बात अगर हम करें तो जैसे सती सिस्टम के अंदर जो है वो ब्रिटिशर्स ने अपना इन्फ्लुएंस जो है हमारे इसमें सोसाइटी में जो सती सिस्टम चल रहा था उसमें जो इन्होंने काफी इन्फ्लुएंस डाला। और इकोनॉमिक काज की वजह से अगर हम देखें तो जैसे मेरे बच्चे जो है ये हम देखते हैं कि टैक्सेस जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुए थे और वो कहीं ना कहीं काजेस रहते हैं। अब इन काजेस की तो कहीं ना कहीं ये सोर्स है कि जहां से वार स्टार्ट होता है, बट एक इमीडिएट काज जहां से रिवोल्ट स्टार्ट होता है वो है बच्चे की यूज ऑफ कार्टिलेज ऑफ फैट्स ऑफ काउ एंड पिग। अब मेरे बच्चे एज यू नो कि काउ एंड पिग जो है वो हिंदू और मुस्लिम्स के लिए जो है ये कहीं ना कहीं हमारे रिलीजन के साथ चीजें जुड़ी हुई हैं। और जब ब्रिटिशर्स ने कहा कि आपने इसका फैट जो है वो यूज करना है और वही जो है वो एक चीज बनती है, इमीडिएट काज बनता है, जिसकी वजह से ये क्रांति, ये रिवोल्ट जो है वो इंडिया में आता है। इस रिवोल्ट के अलग अलग नाम हैं, जैसे कोई कहता है इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, कोई कहता है इट वाज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द इंडियंस, कुछ कहते हैं इट वाज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बारबेरियन एंड द सिविलियन। बारबेरियंस यहाँ पे इंडियंस को कहा जाता है और सिविलियंस यहाँ पे जो है वो ब्रिटिशर्स को कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, इट वाज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि इससे पहले इंडियंस ने कभी भी लड़ाई जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ अपनी आजादी के लिए नहीं लड़ी। और कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है ये ब्रिटिशर्स नहीं, सिपाही म्यूटनी है। सिपाही म्यूटनी क्यों कहते हैं? बिकॉज यहाँ पे जो है सोल्जर्स जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो जाते हैं और सोल्जर्स ब्रिटिशर के अंडर थे लेकिन वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो जाते हैं। ड्यू टू दैट रीजन इसका नाम सिपाही म्यूटनी है। नाउ वी विल कम टू इट्स इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या बोला गया है? इंट्रोडक्शन में जो है बच्चे जैसे In May 1857, the Sipahi Indian soldiers in the East India Company armed at Meerut rose in mutiny। कहा जाता है 1857 और 1857 की बात है, जो सिपाही थे इंडिया के अंदर और ईस्ट इंडिया कंपनी में जो काम कर रहे थे मेरठ के अंदर जो है वो एक बगावत उठाते हैं, वो एक रिवोल्ट स्टार्ट करते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ। द डिस्टर्बेंस बिगन विद इन द नेटिव इन्फेंट्री एंड सोन इन्वॉल्व द क्लैवरी एंड द वाइडर लाइफ ऑफ द स्टेशन। कहा जाता है ये लड़ाई जो है वो कौन से लोग स्टार्ट करते हैं? ये जो है ये डिस्टर्बेंस स्टार्ट होती है, इसके अंदर इन्फेंट्री लोग होते हैं। बाद में यानी कि खाली
जो लोग फायरिंग करते हैं, जो लोग खुद चल के जो लड़ाई करते हैं, वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। बाद में घोड़ा सवार जो फौजी थे वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और अलग अलग स्टेशन पे अलग अलग लाइफ को जो है वो डिस्ट्रॉय किया जाता है। मीन्स कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम कर रहा था, यानी कि इस रिवोल्ट ने हर एक जगह जो है वो डिस्ट्रक्शन जो है वो करना स्टार्ट कर दी। द लोकल पॉपुलेशन क्विकली ज्वाइन द सिपाही, टर्निंग द मिलिट्री अनरेस्ट इनटू अ ब्रॉडर पॉपुलर रेबिलियन। और कहा जाता है कि जब ये फौजी जो है वो लड़ाई करना स्टार्ट करते हैं, तो बहुत सारे जो हैं यानी कि सिपाही लड़ाई करना स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे जो यानी कि पॉपुलेशन आम जनता जो थी वो भी इनका साथ देना स्टार्ट करती है, और ये एक बहुत बड़ा रेबिलियन बन जाता है। Mutinies seized arms and ammunition, attacked European residents, burdened home and property, and attacked symbols of colonial authority। कहा जाता है जो यूरोपियंस हैं उन्होंने जो है वो क्या कर दिया, डिफरेंट रेजिडेंशियल के अटैक कर दिया लोगों के साथ, और लोगों को जो है वो काफी ज्यादा बर्डन ऑफ टैक्स जो है भरना पड़ रहा था, लोगों की प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और इसके अलावा कहीं ना कहीं कॉलोनियल अथॉरिटी जो है वो लोगों को काफी तंग कर रही थी, जिसकी वजह से ये क्रांति आ जाती है। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वर डिस्ट्रॉयड एंड प्लंडर्ड, टेलीग्राफ इनटू अ टेलीग्राफ लाइन टू दिल्ली वाज कट टू हिंडर कम्युनिकेशन। कहा जाता है कि ये जितनी भी बिल्डिंग्स थी गवर्नमेंट की, उनको जो है वो प्लंडर कर दिया, उनको जो है वो तोड़ दिया, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, और जो टेलीग्राफ लाइन जो दिल्ली से हर एक जगह में जिसका कनेक्शन था उसको जो है लोगों ने उस टाइम पे डिस्ट्रॉय कर दिया, सो दैट कम्युनिकेशन जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का खत्म हो जाए। अ पार्ट ऑफ द सिपाही रोड टू द दिल्ली एंड एंटर्ड द रेड फोर्ट। यानी कि इसके अलावा जो सिपाहीज हैं वो सारे के सारे जो हैं वो दिल्ली से रेड फोर्ट की ओर जो है बढ़ते हैं, रेड फोर्ट में एंटर हो जाते हैं। द मुगल एम्परर कॉल्ड बहादुर शाह जफर, ये आपके सामने बहादुर शाह जफर हैं, और ये जो है लर्न टू रेबल learned of the rebellion and was informed about alleged mistreatment of both Hindu and Muslim by the English। और कहा जाता है कि इसको बोला जाता है आप क्या करोगे कि आप हमारे लीडर, आप हमारे रहबर बनोगे, और हमारा जो रेबिलियन है इसको आप लीड करोगे, और सारे हिंदू और मुस्लिम जो है वो इसको अपना लीडर जो है उस टाइम पे चुनते हैं, सो दैट कि हाँ ये जो है वो काफी योगदान जो है वो देगा किसके लिए, इस रिवोल्ट के अंदर। After the arrival of the Meerut men, more Sipahis and many inhabitants of Delhi joined the uprising. Europeans were killed and wealthy houses looted। कहा जाता है बहुत सारे लोग जो है मीरठ के अंदर बहुत सारे मैन ज्वाइन करते हैं, और सिपाही जो है वो क्या करते हैं, बहुत सारे ज्वाइन करते हैं इस रिवोल्ट के अंदर, और कहा जाता है ये अपराइजिंग बढ़ता जा रहा है, और जिसकी वजह से यूरोप के बहुत सारे लोगों को मार दिया गया, बहुत सारे लोगों की वेल्थ को डिस्ट्रॉय किया गया, उनको लूटा गया। दिल्ली पास्ड आउट ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल एंड म्यूटनर सॉ द एम्परर्स ब्लेसिंग। कहा जाता है दिल्ली जो है वो पास आउट हो जाती है, यानी कि ब्रिटिशर्स का कंट्रोल दिल्ली में खत्म हो जाता है, और जो क्या बोलते हैं कि म्यूटनर्स हैं यानी कि जो रेबिलियंस हैं वो जो हैं वो कहीं ना कहीं एम्परर की ब्लेसिंग में आ जाते हैं, एम्परर के कंट्रोल में आते हैं, और वो एम्परर उस टाइम पे था, जैसे यहाँ पे अगर हम दिल्ली में बात करें बहादुर शाह जफर, और बाकी जगहों पे अलग अलग थे, वो हम आगे पढ़ेंगे। द रेबिलियन एक्वायर्ड डिग्री ऑफ द लेजिटिमेसी वंस इट वाज एसोसिएटेड विद द मुगल कोर्ट। कहा जाता है जो रेबिलियंस थे उनको जो है वो क्या मिलता है, दे एक्वायर्ड द डिग्री ऑफ लेजिटिमेसी, यानी कि इनके पास एक किस्म की पावर आ जाती है। वंस इट वाज एसोसिएटेड विद द मुगल कोर्ट, जब ये मुगल कोर्ट के साथ जुड़ जाते हैं। न्यूज ऑफ दिल्ली कैप्चर एंड द एम्पायर अपार्टमेंट स्पोर्ट सेपरेट रैपिडली। कहा जाता है एक इंफॉर्मेशन आती है कि भाई दिल्ली की जो स्पोर्ट है, यानी कि दिल्ली को जो है वो क्या किया गया कि दिल्ली से ये रिवोल्ट फैल रहा है, और दिल्ली से काफी लोग जो है इसको जो है वो मतलब इस मूवमेंट को जो आगे लेके जा रहे हैं। म्यूटीज देन इरप्टेड इन मैनी कंटेनमेंट्स अक्रॉस द गंगेटिक प्लेन्स एंड वेस्ट ऑफ दिल्ली, और बाद में ये म्यूटी जो है वो फैल जाती है कहाँ पे, ये गंगेटिक प्लेन्स के अंदर और वेस्ट ऑफ द दिल्ली के अंदर ये म्यूटी जो है वो फैल जाती है। पैटर्न ऑफ द अपराइजिंग, अब ये रिवोल्ट अपराइजिंग इसको इसलिए बोला जाता है यानी कि जहां पे सोल्जर्स भी जो है वो खिलाफ हो गए थे अपनी गवर्नमेंट के। द म्यूटिनीज जनरली फॉलोड अ सिमिलर सीक्वेंस, अनरेस्ट एट वन पोस्ट सेपरेट बाय वर्ड सिग्नल्स एंड मूवमेंट ऑफ द मैन टू नेबरिंग स्टेशंस। कहा जाता है ये म्यूटनी जो है जनरली इस तरह से फैल रही थी कि भाई हर एक बंदा जो है कहीं ना कहीं अपने नेबरर्स को जो है वो इस मूवमेंट के अंदर जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व कर रहा था, और अलग अलग स्टेशन पे लोग जो है वो अटैक कर रहे थे।
ईच कंटेनमेंट शोज कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न्स ऑफ एक्शन। हर एक चीज यहाँ पे दिखा रही थी कुछ ना कुछ एक्शन जो है वो हो रहा था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। हाउ द म्यूटनीज बिगन, ये जंग, ये रिवोल्ट, ये रेबिलियन कैसे स्टार्ट होता है? सिपाहीज ऑफन सिग्नल द स्टार्ट ऑफ ऑक्शंस बाय फायरिंग द इवनिंग गन्स आर द साउंडिंग द बैगल्स। कहा जाता है जो सिपाहीज हैं वो अचानक से एक अलार्म बजाते हैं और अलार्म ऐसा होता है कि वो गन की साउंड आ जाती है और लोगों को बोला जाता है कि वो रेडी रहें। किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए। दे सीज द बेल ऑफ आर्म्स एंड लूटेड द ट्रेजरी। उनने सबसे पहले जो है जितने हथियार थे वो अपने कंट्रोल में ले लिए और जितनी भी करेंसी थी, जितनी भी ट्रेजरी थी, उसको अपने कंट्रोल में कर दिया। ऑफिशियल्स बिल्डिंग्स सच एज द जेल, ट्रेजरी, टेलीग्राफ ऑफिस, रिकॉर्ड रूम्स एंड यूरोपियन बंडलोज वेर अटैक्ड एंड सेट ऑन फायर। रिकॉर्ड्स वेर डिस्ट्रॉयड। कहा जाता है ये सिपाही क्या करते हैं, ये जितने भी उस टाइम पीरियड के अंदर जो बिल्डिंग्स थी ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया के अंदर, जैसे जेल था, ट्रेजरी था, टेलीग्राफ था, ये सारी की सारी चीजों में कंट्रोल करते हैं। बहुत सारे रिकॉर्ड को जो है वो जला देते हैं और बहुत सारी चीजों को ये लोग जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं। पीपल एसोसिएटेड विद द व्हाइट मैन एम्प्लॉइज कोलैबोरेट एंड सर्वेंट्स वर ट्रीटेड एज टारगेट्स। कहा जाता है पीपल एसोसिएटेड विद व्हाइट मैन, यानी कि जो लोग अंग्रेजों के साथ जुड़े होते थे, कोलैबोरेट एंड सर्वेंट वर ट्रीटेड एज टारगेट, और इन लोगों को जो है ये सिपाही टारगेट समझ रहे थे और इनको जो है मारना स्टार्ट कर दिया। प्रोक्लेमेशन इन हिंदी उर्दू एंड पर्शियन और बोथ हिंदू एंड मुस्लिम्स टू यूनाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, यानी कि लोगों को जो है हिंदी, उर्दू जितने और पर्शियन, जो लोग अलग अलग लैंग्वेज जानते थे, स्पेशली हिंदू और मुस्लिम, ये सारी की सारी यूनिटी जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है ये सारे लोग इनके खिलाफ हो गए थे। As villagers joined, the list of the target expanded to include moneylenders, traders, and rich viewed as local allies of the British। क्या था, अलग अलग लोग जो जैसे मनी लेंडर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, ये सारे के सारे लोग जो हैं वो जुड़ जाते हैं। और इस रेबिलियन के अंदर यहाँ पे देखिए इमेज से आपको लग रहा होगा कि कैसे हालात थे। सारे लोग जो हैं वो घोड़े पे सवार हैं और देखिए किस तरह से जो है ये बो यानी कि एरो, ये तीर कमान जो लेके जा रहे हैं और ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग करने ये जा रहे थे। Peasants looted houses of the moneylenders and traders. Many disposed properties in try to recover lost land। और इस टाइम पीरियड में जब ऐसे हालात थे तो मनी लैंडर्स के और ट्रेडर्स के यहाँ पे बहुत ज्यादा अटैक होने लगे और लोग जो है अपनी मर्जी से चोरी करने लगे और जिन लोगों की लैंड पहले कुछ ने कैप्चर की थी उस लैंड को कैप्चर करने का काम कुछ ने स्टार्ट कर लिया। द म्यूटनी अमंग सिपाही क्विकली टर्न इनटू अ वाइड सेपरेट रेबिलियन, यानी कि ये म्यूटनी जो है अचानक से एक वाइड सेपरेट रेबिलियन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। कैरेक्टराइज्ड बाय डिफेंस ऑफ अथॉरिटी एंड ब्रेकडाउन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट हायरार्की, और इस तरह से हमें जो है इनकी ब्रिटिशर्स की हायरार्की जो है वो टूटती हुई नजर आती है। ड्यूरिंग मई एंड अर्ली जून द ब्रिटिश हैड टू इमेंस आर इफेक्टिव रिस्पांस, मैनी यूरोपियन फैमिलीज sought to save their lives and flee। कहा जाता है मई में क्या होता है एंड अर्ली जून के अंदर ब्रिटिश हैड नो इमीडिएट इफेक्टिव रिस्पांस। अब ब्रिटिशर्स का उस टाइम पे कोई भी, जिस दिन ये होता है तो कोई भी उसी टाइम का रिस्पांस नहीं देखने को मिलता है। मैनी यूरोपियन फैमिली sought to save their life and flee, यानी कि बहुत सारे लोग यहाँ यूरोप से भाग के चले जाते हैं और इंडिया से भाग के यूरोप चले जाते हैं और अपनी जिंदगी को बचाने के लिए। कंटेम्परेरी ब्रिटिश कम्युनिकेटर्स डिस्क्राइब colonial rule as the temporary collapsing like a house of the कार्ड्स, और कहा जाता है बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये ब्रिटिशर का जो रूल इंडिया के अंदर था उस टाइम पीरियड में कहा जाने लगा ये टेम्परेरी है और हाउस ऑफ कार्ड्स, यानी कि बस जैसे कार्ड्स होते हैं घरों के अंदर, बस वो कार्ड्स कहां से कहां फेंक दिए जाते हैं और उनकी वैल्यू कुछ टाइम पीरियड के लिए होती है। बस ऐसा ही जो है कॉलोनियल रूल इंडिया के अंदर था। कुछ लोग सोचने लगे अब जो है वो हम ब्रिटिशर से फ्री हो जाते हैं, और क्यों? बिकॉज बहुत सारे लोग इंडिया से जो है वो यूरोप भाग रहे थे और वो इस पर्पज से तो नहीं भाग रहे थे कि भाई वो जो है वो उस एरिया को जो है वो क्या बोलते हैं कि छोड़ दें, नहीं, वो इनसे बदला लेना चाहते थे। वो वहां से डिफरेंट डिफरेंट अपनी आर्मीज लाना चाहते थे, लेकिन इंडियंस को इसके बारे में कोई भी ज्यादा नॉलेज नहीं था। लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस, अब इनके जो कम्युनिकेशन थी वो किस तरह से हो रही थी। द सिमिलर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अक्रॉस डिफरेंट स्टेशन सजेस्ट एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग्स एंड कोऑर्डिनेशंस। कहा जाता है जो हमें सिमिलरिटी हमें देखने को मिलती है कुछ इवेंट्स की डिफरेंट स्टेशंस के अंदर, उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे कुछ प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन हो रहा था। देयर वाज डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन सिपाही लाइंस
फॉर एग्जाम्पल द लेटर्स फ्रॉम द 17th Awadh irregular cavalry to the 48th native infantry indicate inter-regiment contact। कहा जाता है कि जो यहाँ पे उस टाइम के अंदर फौज थी, जैसे अवध के अंदर 7th अवध थी और 48th कैवेलरी नेटिव जो थी, इनके बीच में मतलब ऐसा लग रहा था कुछ सिमिलरिटीज हैं, और वो जो है वो सिमिलरिटीज ऐसी हैं कि मतलब वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ सेम मेजर्स वगैरह जो है अडॉप्ट कर रहे थे। सिपाहीज आर देयर emissaries traveled from one station to another showing that the people were planning and discussing action। कहा जाता है जो सिपाही जो है वो सिपाही आर देयर emissaries, यानी कि जो सिपाही वगैरह एक जगह से दूसरी जगह चलते थे, एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन, वो ये दिखा रहे थे कि भाई कुछ चीजें प्लान हो रही हैं, डिस्कशन हो रहे हैं, यानी कि कौन से लोग प्लान करें, ब्रिटिशर्स प्लान करें इंडियंस के खिलाफ। म्यूटनी डिस्प्लेस ऑर्गेनाइजेशन, सिपाही हेल्ड काउंसिल्स, टुक ओवर कलेक्टिव डिसीजंस एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स। कहा जाता है बहुत सारी म्यूटनीज हो जाती हैं, सिपाही जितने भी हैं वो काउंसिल को हेड करते हैं, इसके अलावा बहुत सारे जो है कलेक्टिव डिसीजंस लेते हैं, किसके लिए, कोऑर्डिनेटिंग द मूवमेंट। इंस्टेंस सच एज द प्रोटेक्शन offered to the Captain Harvey by his Indians subordinate provide clues to how units organize themselves। कहा जाता है कुछ हमें चीजें देखने को मिल रही हैं कि जो जैसे यहाँ पे कैप्टन हार्से जो था, जो इंडियंस को क्या कर रहा था उस टाइम पे, गाइड कर रहा था कि आपने किस तरह से जो है इसको मतलब टैकल करना है। पंचायत सब कलेक्टिव मीटिंग्स इन सिपाही लाइंस स्पेशली इन प्लेस लाइक द कानपुर शो द कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग ऑफ सोल्जर्स। कहा जाता है कि जैसे कानपुर के अंदर कुछ मीटिंग होती है और वहां से हमें पता चलता है कि जो सोल्जर्स थे वो कलेक्टिव डिसीजन जो है वो ले रहे थे, किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। लीडर्स एंड फॉलोअर्स, अब मेरे बच्चे अलग अलग लीडर्स अलग अलग जगहों से थे और अलग अलग फॉलोअर्स इनके थे। टू सस्टेन द रेबेलियन लीडरशिप्स एंड सम फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वेर रिक्वायर्ड। द रेबेलियन ऑफन अपील टू प्रो कॉलोनियल अथॉरिटीज और लोकल लीडर्स। कहा जाता है कि जो रेबेलियंस था उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स थे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस थी, और उनको रिक्वायर्ड था किसके लिए, कि प्री कॉलोनियल अथॉरिटीज और लोकल लीडर्स, यानी कि वो चाहते थे कि इस मूवमेंट के अंदर अलग अलग लीडर्स आए, अलग अलग लोग आए हर जगह से। टू मेरठ सिपाही अपील टू द एजिंग मुगल्स एम्पायर एट दिल्ली टू लीडर्स टू लेट द मूवमेंट्स। और लोग जो मेरठ से लोग ये सोचते थे कि भाई दिल्ली से जो है वो हमें किसकी, मुगल एम्परर्स की जो है वो सपोर्ट मिलनी चाहिए इस मूवमेंट के अंदर। द एम्परर at first hesitated but later gave symbolic assistant। कहा जाता है कि पहले जो दिल्ली का जो एम्परर था उसको तो डर लगने लगा, लेकिन बाद में इसने कहा कि मैं इस रिवोल्ट को जो है वो हैंडल कर लूंगा। इन कानपुर लोकल लीडर्स कॉल्ड द नाना साहिब। बच्चे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन नाना साहिब इन कानपुर who led the revolt of 1857 या who gave the lot of contribution in the revolt of 1857, so its answer is नाना साहिब। या क्वेश्चन इस तरह से भी फ्रेम हो सकता है, नाना साहिब सपोर्ट द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम वेयर, कहां से उन्होंने जो है इसको सपोर्ट किया, सो इट्स आंसर शुड बी कानपुर। क्लेम सच एज द सक्सेसर पेशावर बाजीराव सेकंड टू बी देयर लीडर्स, और कहा जाता है इनका जो है वो मेन लीडर जो है पेशावर, ये नाना साहिब जो है वो कानपुर से होगा, ठीक है। और दिल्ली से कौन होगा, जफर, ये क्या बोलते हैं कि बहादुर शाह जफर। The Rani of the Jhansi and Kanwar Singhs in Ahar were urged to take the leadership positions in their areas। और रानी बाई ऑफ झांसी जो है और कानपुर से नाना साहिब को इनको बोला जा रहा था, आप जो है अपने अपने एरियाज से जो है इस रिवोल्ट को लीड करेंगे। इसका मतलब अलग अलग जगहों से अलग अलग लीडर्स जो है वो योगदान दे रहे थे, वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, किसके लिए, कि रेबेलियन को आगे लिया जाए और सारे के सारे लोग जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग वे से जो है वो रेजिस्टेंस करें और हम अपने आप को जो है वो फ्री कर लें, ठीक है। इन अवध पीपल हैड हेल्ड बिरजिस कादिर द यंग सन ऑफ द डिथ्रोन नवाब्स एज ए रिलाइंग फिगर। कहा जाता है अवध के अंदर, बच्चे अवध आज के टाइम में जो हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं, कहा जाता है यहाँ पे एक रूलर था, यानी कि वो नवाब का सन था जिसका नाम क्या था मेरे बच्चे, बिरजिस कादिर। तो ये भी जो है इसने काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है यहाँ अवध से जो है प्ले किया। लीडर्स वेर नॉट ओनली ड्रॉन फ्रॉम कोर्ट्स, ऑर्डिनरी पीपल्स, रिलीजियस फिगर्स, फकीर्स एंड लोकल स्ट्रॉन्ग मेंस आल्सो मोबिलाइज्ड फॉलोअर्स। कहा जाता है कि भाई लीडर्स वो नहीं कि भाई जो कोर्ट से सीधे लाए जाते थे, बट ऐसे भी लोग थे जिन्होंने क्या किया कि जो जैसे मेरे बच्चे रिलीजियस फिगर्स के कुछ लोग थे, इसके अलावा कुछ फकीर्स लोग थे, और फकीर लोग भी जो बिल्कुल एक दरवेश टाइप लोग होते हैं, और इन्होंने भी जो है वो काफी ज्यादा जो है वो योगदान दिया
और ये जो है लोगों को मोबिलाइज करने लगे रिवोल्ट की ओर। रिपोर्ट्स मेंशंस religious figures, for example a fakir and an elephant who were frequently consulted by Sipahi. Lucknow contained many religious leaders and self-styled prophets protesting the British rule. कहा जाता है अलग अलग जगहों से जो है जैसे ये सिपाही ये क्या बोलते हैं लखनऊ वगैरह से यहाँ से जो अलग अलग ब्रिटिश ऑफिसर जो वो ये अपना सिक्का जो है वो जमा रहे थे, नहीं ये लोग जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो रहे थे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से। लोकल लीडर्स सच एज द शाह महल उत्तर प्रदेश एंड गुनाव सिंगहोम मोबिलाइज द पीजेंट्स जमींदार एंड ट्राइबल ग्रुप्स। कहा जाता है जैसे शाह महल है और गुनाव इन्होंने जो है वो क्या किया है पीजेंट्स को जमींदार्स को ट्राइबल पीपल्स को काफी ज्यादा इंकरेज किया है ताकि वो रिवोल्ट के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्टिसिपेशन रखे। टू रेबल्स ऑफ रिवोल्ट 1857 फर्स्ट वन जो है वो शाह महल जो अभी हमने पीछे पढ़ा जो पीजेंट्स को काफी ज्यादा जो इसने कंट्रीब्यूट किया कि उनको इंस्पायर किया ताकि वो रिवोल्ट के अंदर आ जाए। शाह महल वाज अ resident of a large village in Uttar Pradesh and belonged to a जट कल्टीवेटर क्लैन। कहा जाता है शाह महल जो है वो कहाँ की थी बेसिकली उत्तर प्रदेश की और ये किस से बिलोंग करती थी, ये बिलोंग करती थी एक जट कल्टीवेटर फैमिली से। द एरिया हैड fertile land and developed the irrigation systems but many village experienced depositions under the British rule land revenue policy। ये इस ऐसे कबीले से बिलोंग करती थी जिनके पास काफी लैंड अवेलेबल होती थी और इन्होंने इरिगेशन सिस्टम अपना काफी अच्छा किया, कल्टीवेशन अच्छी की और लेकिन ब्रिटिशर्स ने काफी ज्यादा टैक्स इनके ऊपर इंपोज किया हुआ था और शाह महल को काफी ज्यादा गुस्सा था उस बात को लेकर। लॉस ऑफ लैंड ऑफ to traders and the money lenders and the pursued injustice of the revenue assessment generated the resignments। कहा जाता है कि जो loss of land हुआ इनका जो ट्रेड्स इनका कम हो जाता है उसकी जो इनके साथ इंजस्टिस हो जाता है शाह महल और इनके क्लैंस के लोगों के साथ वो कहीं ना कहीं एक जो है वो स्ट्रॉन्ग पिलर बनता है ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने का। इनको शाह महल ऑर्गेनाइज द हेडमैन एंड कल्टीवेटर ऑफ द 84 विलेजेस टू रेजिस्ट ब्रिटिश अथॉरिटी और शाह महल जो है वो 84 विलेजेस की एक कमेटी बनाती है जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो जाते हैं। द रेबेलियन टारगेटेड लोकल ऑपरेशंस कल्टीवेटर्स प्लंडर हाउसेस ऑफ द मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स डिस्पोज प्रॉपर्टीज रिक्लाइम्ड लैंड। कहा जाता है जो रेबेलियंस के अंदर जो लोग अपनी पार्टिसिपेशन रखते हैं वो अलग अलग एरियाज को प्लंडर करना स्टार्ट करते हैं, वो मनी लैंडर्स और ट्रेडर्स को अटैक करते हैं और कहा जाता है वो बहुत सारे लैंड को जो है जो उनसे पहले छीनी गई थी ब्रिटिशर्स के दोबारा उस लैंड को जो है ये कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वेर अटैक्ड, ब्रिजेस डिस्ट्रॉयड एंड मेटल रोड्स डग अप टू डिले द गवर्नमेंट फोर्स एंड सिंबलाइज द रेजिस्टेंस। कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स थी उनके ऊपर अटैक किया गया और ब्रिजेस को तोड़ा गया, इसके अलावा जो है मेटल रोड को भी जो है वो तोड़ दिया गया और वो कहीं ना कहीं सिंबल था कि भाई हम जो है आपकी चीजों से भी नफरत करते हैं और आपसे भी जो हम नफरत करते हैं। शाह महल सेंट सप्लाइज टू म्यूटिनीज इन दिल्ली एंड कट ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रिटिश हेडक्वार्टर्स एंड मीरठ। और शाह महल ने क्या किया, इसने ब्रिटिशर्स को जो ये सिपाही को इंफॉर्मेशन दी कि आप भी जो है अपना कनेक्शन जो है वो किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ जो है वो खत्म कीजिए और मीरठ का कनेक्शन भी जो है ये इसने जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ खत्म करवाया। He adopted the retrapping of the local rajas, occupying an English officials Bengals and established a hall of justice। इसने काफी ज्यादा कोशिश की कि लोगों को जो इंसाफ काफी टाइम से लोग ढूंढ रहे थे और लोकल राजाज इसने जो है अपॉइंट किया और अपने एरियाज में और कहा कि आप सबको जो है वो हॉल ऑफ जस्टिस यानी कि आपको जो है वो इंसाफ मिलेगा। He organized in effective local intelligence network and pupils felt endured believing British rule was ending। और लोगों को इन्होंने यकीन दिलाया, अब आपको इतना ज्यादा इंटेलेक्चुअली नेटवर्क उनका स्ट्रॉन्ग कर दिया कि भाई आप जो है वो फ्री हो जाते हैं ब्रिटिशर्स के रूल से। शाह महल डाइड इन द बैटल इन जुलाई 1857, लेकिन शाह महल जो है वो उसकी डेथ कब हो जाती है, जुलाई 1857 के अंदर। अब देखिए बच्चे कितना कितना कंट्रीब्यूशन जो है इन लोगों ने दिया है। अब हम पढ़ेंगे मौलवी अहमद शाह। मौलवी अहमद शाह ने क्या क्या अपना योगदान जो है इस रेबेलियन में दिया। मौलवी अहमद शाह वाज एन इन्फ्लुएंशियल प्रीचर एंड वन ऑफ द प्रोमिनेंट रिलीजियस लीडर इन द रेबेलियन। कहा जाता है कि मौलवी अहमद शाह जो था वो काफी ज्यादा जो है वो रिलीजियस नॉलेज इसके पास था और ये लोगों को गाइड करता था। किसके रिलेटेड गाइड करता था, आपने जो है इस रेबेलियन को आगे कैसे लेना है, आपने ब्रिटिशर्स के खिलाफ कैसे लड़ना है। एजुकेटेड एट हैदराबाद, he became a preacher and travels widely urging
जिहाद अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल फ्रॉम 1856 ऑनवर्ड। मेरे बच्चे यहाँ पे एक टर्म है दैट इज जिहाद। जिहाद जो है इस्लाम के अंदर एक ऐसी टर्म मानी जाती है जब हम देखते हैं, मतलब ऐसा देखा जाता है कि मुसलमानों का के खिलाफ जो है कुछ चीजें उनके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जब चीजें खराब हो जाती हैं तो फिर उनको जो है डिफरेंट मौलवी जो है वो फतवा देते हैं। फतवा का मतलब एक किस्म की कमांड देते हैं। देन यू हैव द राइट टू फाइट अगेंस्ट योर एनिमी। आप अपने एनिमी के खिलाफ जो है वो लड़ सकते हैं। और इसने भी इसी जहाज जैसी सिचुएशन जो है क्रिएट की। इसने लोगों को बताया, क्योंकि ही हैड आल्सो लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट इस्लाम, तो इसने लोगों को बताया अगर आप अभी ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते हो इट मींस यू आर डूइंग जिहाद, यू आर फाइटिंग फॉर योर रिलीजन एंड यू आर आल्सो फाइटिंग फॉर योर सेल्फ। आप अपने आप के लिए भी लड़ाई कर रहे हो और आप ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे हो और अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हो। इतना ज्यादा इसने इमोशनली जो है वो लोगों को स्ट्रांग कर दिया सो दैट के इसका मेन मोटो था कि ज्यादा से ज्यादा जो मुसलमान हैं वो अपना योगदान जो है इस रिवोल्ट ऑफ 1857 के अंदर जो है वो देने चाहिए। known as the Danka Shah become he moved in a prolific accomplished by the drum beaters. He attract thousands of followers and was regarded as many as inspired। और इसने जो है अलग अलग जगहों पे ड्रम भी बीट करवाए और लोगों को इंस्पायर किया कि वो जो है वो इस तरह से बिहेव करें कि जैसे इनके पीछे पता नहीं कितने ज्यादा जो है फॉलोअर्स हैं और वो जो है वो इंस्पायर हो जाएंगे ताकि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा अपना योगदान देंगे। ब्रिटिश अथॉरिटीज वेर अलाउड बाय हिज फैमिली। और ब्रिटिश अथॉरिटीज को इसकी फैमिली के द्वारा अलाउ किया गया कि आप अब खतरे में हो। he was once prevented from preaching in Lucknow and imprisoned in Faisalabad, दो लेटर रिलीज। कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने इसको पहले क्या कर दिया, इसको जेल में डाल दिया। और क्यों? बिकॉज ये लखनऊ के अंदर जब लोगों को ऐसी ऐसी बातें बोलता था, तब फतवे वाली बातें बोलता था, उनको जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ उकसा रहा था, तो ब्रिटिशर्स ने इसको सबसे पहले जेल में डाल दिया। और पहले तो किस जेल में डाल दिया? फैजाबाद में। और बाद में जो है इसको पहले लखनऊ के अंदर, उसके बाद इसको जो है वो फैजाबाद में पहुंचा दिया जाता है, वहां जेल में डाला जाता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको जो वहां से रिलीज किया जाता था। He was elected leaders by the mutinies 22 native infantry fight in the battle of the Chinhat and his forces routed the British detachment under the Sir Henry Lawrence। लेकिन इसकी जो फौज है, यानी कि जो इसके साथ लोग थे वो जो है वो लड़ रहे थे, लेकिन इनको जो है एक बंदा जो है वो ब्रिटिशर्स का जो इनको जो है वो शिकस्त देता है, दैट इज सर हेनरी लॉरेंस। पॉपुलर बिलीफ इन हिज invincibility and alignment magical power strengthen his authority among his follower। कहा जाता है इसके पास जो इसका बिलीफ सिस्टम था, जो इसका भरोसा, ईमान, यकीन था, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग था और वो जो है लोगों को काफी ज्यादा पावर देता था सो दैट कि लोग इसकी बातें मानते थे और लोग जो है वो रेवोल्यूशन की ओर बढ़ते थे। ह्यूमर्स एंड प्रोफिशिएंसी। अब कौन कौन से जो है वो अफवाहें फैलती हैं और कौन कौन से काम ऐसे होते हैं जिनसे लोग जो है घड़ी एक साइड से कोई रूमर आता है, घड़ी दूसरी साइड से, और लोग उस टाइम पे क्या रिएक्ट करते हैं, लोग क्या सोचते हैं, वही हम डिस्कस करेंगे। Rumors and proficiencies played a major motivating role in months before and during the 1857 disturbance। कहा जाता है रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले जो माहौल, जो एनवायरनमेंट बना हुआ था इंडिया के अंदर, जो रूमर्स फैल रहे थे, उन रूमर्स ने जो है लोगों को काफी ज्यादा इंस्पायर किया। और इंस्पायर किस बात को लेकर किया कि भाई हम जो है वो ब्रिटिशर्स से जो है वो जीत हासिल कर सकते हैं और हम ब्रिटिशर्स को डिफीट दे सकते हैं। और लोगों के माइंड के अंदर इतनी ज्यादा बातें थी ड्यू टू दैट रीजन कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो इंडियंस थे, वो बहुत ज्यादा जो है वो इंस्पायर हो गए थे और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए। वाइड सेपरेट रूमर्स told सिपाही that cartilages were released with the fat of cow and pigs, forcing them to bite the cartilage and thereby defile their religion and the caste। और ऐसी जैसी बातें जब लोगों को बोली जाने लगी, आपको जो है काउ और पिग का फैट जो है वो इस अपनी ये राइफल के अंदर यूज करना है और उसको अपने मुंह से खोलना है, उसके बाद उसमें वो डालना है और फाइनली जब आप फायर करोगे आपने उसको फिर से मुंह लगाना है। और ये बातें जो है वो कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम जो इंडिया में रह रहे थे उनके रिलीजन को काफी ज्यादा ठेस पहुंचा रही थी। उससे लोग जो है कहीं ना कहीं सेंटिमेंटली जो है, इमोशनली जो है वो अटैच हो जाते हैं किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए। ठीक। The rumors, the origins is traced to the low caste Khalsa who weren't a Brahmin Sipahi. Despite British explanation, the story preached rapidly across Sipahi lines। कहा जाता है कि बहुत सारे सिपाही जो हैं वो इसके खिलाफ हो जाते हैं। Other rumors aligned the British intent to destroy the caste and religion of the Hindu and Muslims।
by adultering floor with the bones dust are that convergence to Christianity was planned। अब कुछ लोगों को ऐसा भी लगने लगा कि हिंदू और मुस्लिम्स के अंदर जो कास्ट, स्पेशली हिंदू के अंदर जो कास्टिज्म है और जो रिलीजन बिलीफ सिस्टम है उसको खत्म करने की जो है वो ये लोग जो है कोशिश करते हैं, और इससे हिंदू और मुस्लिम जो काफी ज्यादा जो है वो ज्यादा अगेंस्ट होना जो है वो मतलब वो ज्यादा अगेंस्ट हो जाते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और उसके इसके अलावा जो है इनको ये लग रहा है, इंडियंस को ये रूमर भी फैल रहा था कहीं ना कहीं जो है वो ये क्रिश्चियनिटी को फैलाने की बातें हो रही हैं और हमारा रिलीजन जो है यानी कि हिंदू और मुस्लिम्स का रिलीजन जो वो खतरे में है। ड्यू टू दैट रीजन इन रूमर से जो है लोग मोटिवेट हो रहे थे, लोग इंस्पायर हो रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए। सच रूमर्स मोबिलाइज सिपाही एंड कॉमन पीपल बिकॉज दे टच डीप रिलीजन एंड सोशल एनेक्सटीज। अब मेरे बच्चे देखिए, इंडिया के अंदर जो है वो ज्यादातर इंडिया, पाकिस्तान, इन कंट्रीज के अंदर जो है और साथ में बांग्लादेश के अंदर यानी कि इन एरियाज में लोग जो है वो रिलीजन को, स्पेशली नॉट इन दिस कंट्रीज बल्कि एशिया में बहुत सारी और भी कंट्रीज हैं जहां पे रिलीजन को काफी ज्यादा डोमिनेंस दी जाती है और इंपॉर्टेंस दी जाती है। और यहाँ पे जो है पता था कि भाई ये लोग जब ऐसी ऐसी बातें बोलने लगे तो इंडिया के लोगों को जो है काफी ज्यादा सेंटिमेंटली जो है वो हर्ट करने लगी कि अगर ब्रिटिशर्स ऐसा करने जा रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब वो हमारे लिए दुश्मन है। और इसीलिए सब लोगों ने जो है वो यूनाइटेडली जो है इनका क्या बोलते हैं, इनके खिलाफ हो जाते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चपाती फ्रॉम विलेज टू विलेज हुज पर्पस रिमेन्ड अनक्लियर वाज वाइडली इंटरप्रेटेड एज ओमान आर कॉल टू एक्शन। कहा जाता है कि यहाँ पे जो है ये क्या जो है चपातीस को एक गांव से दूसरे गांव यानी कि कहीं ना कहीं लोग जो है वो अलग अलग चीजें जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, ठीक है। और कहा जाता है ओमान से अलग अलग जगहों में तो वो जो है डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा था। प्रोफिशिएंसी दैट ब्रिटिश रूल वुड एंड टू द कंट्ररी ऑफ द बैटल ऑफ द पलासी। मेरे बच्चे ये बैटल ऑफ पलासी जो है 1757 में होती है यानी कि 100 ईयर इससे पहले, एडेड टू द सेंस ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग अपहील। और इस बैटल ऑफ पलासी जो है ये एक ऐसी बैटल है जहां पे सबसे पहले जो है वो ब्रिटिशर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ाई होती है। और ये भी कहीं ना कहीं यही चीजें जो है इनको याद दिलाती है ब्रिटिशर्स हमारे नहीं है, ये 100 साल से हमारे दुश्मन हैं। तो इससे जो है वो काफी ज्यादा लोग जो है इनके खिलाफ हो जाते हैं ब्रिटिशर्स के। Why did people believe in the rumors? अब लोगों को क्यों इतना ज्यादा भरोसा जो था rumors के ऊपर था? Rumor become more powerful when they resonate with people existing fears and suspicions। कहा जाता है लोगों को काफी ज्यादा भरोसा था किसके ऊपर, रूमर्स के ऊपर। और जब ये क्या बोलते हैं कि मतलब ब्रिटिशर जो है ज्यादा स्ट्रांग हो रहे थे। द रूमर्स ऑफ 1857 रिफ्लेक्टिंग डीप एंजाइटीज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश पॉलिसी चेंज सिंस लेट 1820 सोशो इकोनॉमिक सोशल एडमिनिस्ट्रेशन रिलीजियस reforms appeared long standing customs and privileges। अब मेरे बच्चे इंडिया के अंदर जो है वो सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल चीजें जो है वो ब्रिटिशर्स ने बहुत पहले से अपने हाथ में ली थी। मैंने आपको बोला भी था कि इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर कि यहाँ पे सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल काज रहा है और उस पे लोगों को काफी ज्यादा जो है वो ट्रस्ट है किसके ऊपर कि भाई ब्रिटिशर्स हमारे खिलाफ हो गए हैं, ठीक। और इसलिए जो है ये रूमर्स पे ज्यादा भरोसा कर रहे थे। वेस्टर्न एजुकेशन, लीगल रिफॉर्म्स, Western education, legal reforms, missionary activity and annexion created a perception of the rapid and the threatening challenge। कहा जाता है कि जो वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पे लोगों को दी जा रही थी यानी कि एजुकेशन सिस्टम जो ब्रिटिशर ने अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश को प्रमोट कर रहे थे। और इसके अलावा जो लीगल कुछ रिफॉर्म्स उन्होंने लाई थी और इसके अलावा जो क्या बोलते हैं कि उनका क्रिश्चियन मिशनरीज की जो पॉलिसी थी वो लोगों को समझ आई और उनको लगा कि ये ब्रिटिशर्स हमारे खिलाफ हैं। और वो भी जो है रूमर्स कहीं ना कहीं जो है वो लोग जो है इसीलिए उनके ऊपर जो भरोसा कर रहे थे। द अनेक्सेशन ऑफ द किंगडम्स, रिप्लेनिशमेंट ऑफ द लोकल रूलर्स, न्यू लैंड सेटलमेंट्स एंड कमर्शियल प्रेशर्स मेड ऑर्डिनरी पीपल फील देयर वर्ड्स एज बीइंग डिस्ट्रॉयड। कहा कि जो यहाँ पे किंगडम्स को एनेक्स कर रहे थे, अपना रूल चला रहे थे और सेटलमेंट अपने तरीके से कर रहे थे, इससे लोगों को लग रहा था कि ये लोग हमारा रूल जो है वो खत्म करने वाले हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज एक्टिविटी एडेड टू द सस्पेंशन दैट ब्रिटिश रूल थ्रेटेन रिलीजियस आइडेंटिटीज। कहा जाता है जो क्रिश्चियन मिशनरीज है इससे ऐसा लग रहा था कि जो ब्रिटिशर्स की जो रूल है वो काफी ज्यादा जो है यहाँ पे थ्रेटन है, ये हमारे रिलीजन को ठेस पहुंचाने वाला है। इन शॉर्ट रूमर टॉप्ड इनटू अ वाइड सेपरेट सेंस ऑफ द लॉस insecurity generated by the colonial reforms and expansion thus separate and produce action।
नटशेल में अगर हम ये देखें, हम यही देखें कि जो भी ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन सिस्टम, जो यहाँ पे रिलीजियस पॉलिसीज, जो लीगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चेंजेस लाई और रिलीजियस सोशल हमारे सोशल सेटअप में चेंजेस लाई, वो कहीं ना कहीं सारे के सारी चीजें जो है जब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होते हुए लोगों ने देखा तो लोगों को रूमर्स पे भरोसा आ गया और लोग जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो जाते हैं। ठीक है, वेट 1 मिनट। अब हम पढ़ेंगे बच्चे अवध इन रिवोल्ट। अब अवध के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। A cherry that will drop into our mouth, a cherry that will drop into our mouth one day। अब यहाँ पे एक किस्म का ये इडियम है, यानी कि एक ऐसा कुछ हो रहा है कि जो इनको लग रहा है कि यहाँ पे खालिस चीजें बची हुई हैं और बाहर से ढांचा बचा हुआ, अंदर से चीजें सारी खत्म हो गई हैं। यानी कि इंडिया खाली लग रहा है लोगों को, अंदर से जो सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजन, वो सारी की सारी चीजें ब्रिटिशर्स ने हमसे छीन ली। और इसी के लिए यहाँ पे बोला है अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, यानी कि लोगों को लग रहा है कि अब हमारे मुंह के अंदर जो निवाला है या जो चीज है वो खत्म हो जाएगी, यानी कि इंडिया हमारे हाथ से चला जाएगा। ठीक है, नटशेल में अगर हम देखें, इन 1851 लॉर्ड डलहौजी डिस्क्राइब अवध एज ए वैल्यूएबल टेरिटरी दैट वुड सोनर और लेटर come under the British control। अवध was formally annexed in 1857। ये लॉर्ड डलहौजी है, इसने बोला था हम जो है इसको अपने कैप्चर कंट्रोल में लेंगे, 1851 में बोला। और इन्होंने जो है अवध आज के टाइम में यूपी में है बच्चे, और 1856 के अंदर जो है इन्होंने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया। The annexation of one kingdom of Awadh in 1856 followed a long process beginning with the imposition of the subsidiary alliance from 1801 which reduced the Nawab military and political independence। कहा जाता है कि ये एनेक्सेशन इस किंगडम की जब हुई तो उससे क्या हो जाता है कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो कुछ अलायंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं, किसके साथ, जो नवाब थे यहाँ के उनके साथ, और पॉलिटिकली इसको जो है वो इंडिपेंडेंट करना चाहते थे। अंडर द सब्सिडियरी अलायंस द नवाब हैड टू मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप्स in his territory, accepted British residents and effective surrenders independent military powers। अब इनकी मतलब सारी की सारी पावर जो थी वो ब्रिटिशर्स की थी, यहाँ पे मिलिट्री पावर भी इन्होंने एक्सेप्ट कर दी। इसके अलावा जो है वो ब्रिटिशर्स का कंट्रोल इस एरिया में अब आ गया। द ब्रिटिश व्यूड अवध एज एन एग्रीकल्चर रिच। ब्रिटिशर को लगा कि अवध काफी एग्रीकल्चर रिच है, वो फिट है, क्योंकि यहाँ पे ये इंडिगो और कॉटन जो है वो बनता था। एंड स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड एंड कम्युनिकेशन, और इनको लगता था ये ट्रेड और कम्युनिकेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बाय द अर्ली 1850s द ब्रिटिश हैड टेकन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया एंड सा अवध एज ए कंपीटिंग देयर टेरिटरी एक्विजिशंस। और कहा जाता है इसको अवध को जो है 1850s के अंदर ने कहा कि हम इसको अपने टेरिटरी में इसको एनेक्स करेंगे, बिकॉज ये एग्रीकल्चर काफी फर्टाइल है और ट्रेड और कम्युनिकेशन के लिए काफी ठीक है। The annexation was justified by the British on the ground of the allied misgovernment and Nawab Wajid Ali Shah was dethroned and exiled to Calcutta in 1856। और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, जो यहाँ पे नवाब था वाजिद अली शाह, उसको जो है वो तख्त से हटा दिया और उसको जो है वो एग्जाइल कर दिया, उसको जो है वो मार दिया बेचारे को। और कहाँ पे, कलकत्ता, पहले कलकत्ता के जेल में डाल दिया और फिर वहीं पे इसको मार दिया। The life was gone out of the body। The exile of the Wajid Ali Shah and the dissolution of the court scattered Lucknow cultural life। Contempt observed described the city as lifeless without the Nawab। अब जब वाजिद अली शाह को जो है अवध से जो है वो ले लेते हैं तो उससे इनको लगता है हमारा जो शहर है, लोगों को लग रहा है वो बिल्कुल एक वीरान हो गया, हमारा जो शहर है वो बिल्कुल जो है वो खाली हो गया। The court had sustained musician, dancers, poet, artisan, cooks and administrator। many lost their livelihood when the court was abolished। और कहा जाता है यहाँ पे कोर्ट होता था और कोर्ट में अलग अलग काम जो है लोग परफॉर्म करते थे। वाजिद अली शाह के टाइम में डांसर्स, पोएट, आर्टिजन्स और कुक्स का काम लोग करते थे। और जब लोग इनके कोर्ट को जब ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय किया तो उससे लगा लोगों को हमारा सारा कुछ लाइवलीहुड जो है वो ब्रिटिशर्स ने हमसे छीन लिया। फोल्क सॉन्ग्स एंड अकाउंट रिकॉर्ड द ग्रिफ एंड द सेंस ऑफ द लॉस अमंग द
पीपल्स आफ्टर एट द एंड ऑफ द नवाब ऑर्डर। अब लोगों को लगता है कि बस अब जितने फोल्क सॉन्ग्स वगैरह, फोल्क सॉन्ग्स होते हैं जो पर्टिकुलर एरिया में गाए जाते हैं, वो फोल्क सॉन्ग्स जब गाए जाते हैं उससे इनको लगता है, जब वो चीजें भी खत्म हो जाती हैं, लोगों को लगता है अब जो नवाब हमसे जब चला जाता है तो इसका मतलब ये क्या बोलते हैं कि ना अवध का जो मतलब ये प्रॉस्पेरिटी है, अवध के अंदर जो चीजें अच्छे से चल रही थी वो सारी की सारी चीजें जो है वो खत्म हो रही हैं। यहाँ से आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।